किसान उत्पादक संगठन FPO। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें छोटे और सीमांत किसान एक साथ मिलकर अपनी फसल को बेहतर दाम पर बेचने के लिए काम करते हैं। ये एक सहकारी व्यवस्था की तरह कार्य करता है जिसमें किसानों को बाजार तक सीधे पहुंच, बेहतर कृषि निवेश और बिक्री की सुविधा मिलती है। मेरा नाम भाईलाल सिंह है, पोस्ट रमना, जिला वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं कृषक उत्पादक संगठन सहकारी समिति टिकरी वाराणसी से जुड़ा हूँ। मेरा उत्पादक जो टमाटर है, नेनुआ है, करेला है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ ले आकर देते हैं। यहाँ से APO के माध्यम से हमारा बाहर को सप्लाई करते हैं और हमको उनसे बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। इस संगठन के माध्यम से किसान सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं और साथ ही अपने मुनाफे में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 नए FPOs बनाने की घोषणा की तो सौभाग्य से देश का सबसे पहला FPO बनाने का गौरव प्राप्त हुआ हम लोगों को। इस क्रम में हमने NCDC जो भारत सरकार का एक उपक्रम है उसकी सहायता मिली। उन्होंने हम लोगों को अडॉप्ट किया और हमको मैनेजमेंट कॉस्ट और जो भी इक्विटी ग्रांट वगैरह दिलवाई। FPO गठन की प्रक्रिया: सबसे पहले कम से कम 10 किसान मिलकर एक किसान उत्पादक समूह यानी कि FPO बनाते हैं। इसके बाद 100 से 500 किसानों को एक संगठन के रूप में FPO का पंजीकरण करवाना होता है। FPO का पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया जाता है। इसके बाद संयुक्त खाता और बंधन समिति बनाई जाती है जो संगठन की कार्य प्रणाली तय करती है। FPO का बैंक खाता खोला जाता है और व्यवसाय संचालन की शुरुआत की जाती है। सरकार और अन्य संस्थानों से सेवा युक्त सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। FPO की जो परिकल्पना है वो इस पर आधारित है कि कैसे लघु सीमांत किसानों को क्लस्टर खेती से जोड़कर ऑर्गेनिक और मिलेट उत्पादों को कैसे प्रमोट करें और कैसे केमिकल फ्री उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग करें और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देते हुए जब हम उसको एक लाभ पर बेचें, उस लाभ का लाभांश किसानों को सीधा मिले। FPO बनाने से किसान अपनी फसल को सीधे बाजार, थोक विक्रेताओं और कंपनियों को बेच सकते हैं। FPO के माध्यम से हम लोग काफ़ी लाभान्वित हैं। हमारे उत्पाद भी अब बेचने की तकलीफ नहीं होती है। हम अपने उत्पाद को भी यहाँ पर दे देते हैं। किसान अपने उत्पाद को प्रोसेस करके बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सरसों से तेल बनाना और गेहूं से आटा। किसान सामूहिक रूप से बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीदकर लागत कम कर सकते हैं। FPO को सरकार से अनुदान और कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से FPO को अनुदान एवं संस्थागत विकास हेतु कृषि अवसंरचना फंड से अनुदानित दर पे कृषि ऋण भी उपलब्ध हो जाता है। फसल में केमिकल फ्री हो सके उसके लिए उनको FPO के बनाए हुए ऑर्गेनिक खाद भी हम प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ वर्मी कंपोस्ट को कैसे मार्केटिंग, ब्रांडिंग कर एक किसानों के लिए महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, उस पर हमारा FPO काम करता है। खाद्य उत्पादक संगठन FPO को 10,000 FPO गठन योजना के अंतर्गत चयनित FPO को CBBO के माध्यम से अगले 5 वर्ष के लिए कार्यात्मक व्यय, प्रशिक्षण एवं मेंटेनेंस के लिए 20 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। वो हमें भारत सरकार से मदद मिल रही है, NCDC से मदद मिल रही है। इसलिए मैं कृषि विभाग को, हार्टिकल्चर विभाग को, उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। FPO बनाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। नाबार्ड, NCDC, कोऑपरेटिव उद्यान एवं कृषि विभाग के राज्य कृषि प्रबंधन संस्था इत्यादि से सहयोग प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। FPO किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है और उनके मुनाफे को बढ़ा रहा है। ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बेहतरीन संगठनात्मक मॉडल है जिससे वो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर संगठित खेती कर सकते हैं। कृषक उत्पादक संघ टिकरी के माध्यम से इसलिए हम लोग करीब से यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे कृषि विभाग, हमारे राज्य सरकार, हमारे केंद्र सरकार का ये प्रयास है और वो उसके लिए हम काफ़ी आभारी हैं और हम उनका धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से हमेशा हम लोग का मार्गदर्शन करते रहे, हम लोग को प्रोत्साहित करते रहे। अब समय आ गया है कि हम व्यक्तिगत खेती से आगे बढ़कर संगठित खेती को अपनाएं।
एफपीओ को अपनाएं, अपनी उपज को बेहतर बनाएं और बाजार से बेहतर मूल्य पाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें या www.agriculture.up.gov.in पर लॉगिन करें।